we can turn to a verse in James chapter 1, verse 19. हम एक वचन की ओर मुड़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय 19 वचन। This verse says that everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. ये वचन हमें बताता है कि हम में से हर एक मनुष्य को सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना है। I think all of us are very often exposed to this challenge of not being quick to hear. और मैं सोचता हूँ कि हम में से कई लोग कई बार इस चुनौती का सामना करते हैं जहां हम सुनने में तत्पर नहीं होते या बहुत जल्दी से हम नहीं सुनते। Yeah, and instead we quickly speak. उसके बावजूद हम बहुत जल्दी से बोल लेते हैं। But in this verse, God is trying to teach us God's way. पर इस वचन में परमेश्वर हमें पर उसका अपना मार्ग सिखाने की कोशिश कर रहा है। Everyone must be quick to hear. हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर या तुरंत सुनने वाला हो। It's good to reflect on that expression. Everyone must be quick to hear. इस कथन पर मनन करना एक अच्छी बात है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। In all these years of Christian life, I have made a lot of mistakes in this area. मेरे इतने वर्षों के मसीही जीवन में मैंने इस क्षेत्र में कई गलतियां की है। So it was a long journey for me. मेरे लिए ये एक लंबा सफर था। I had this habit of quickly speaking. मेरे अंदर ये आदत थी बहुत ही तुरंत या जल्दी बात करने की। And very often, if someone is, for example, asking a question, उदाहरण के तौर पर अगर कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, it has happened so many times. और मेरे साथ ये कई बार हुआ है, I would not be patient to completely listen that question is. मेरे अंदर इतना भी धीरज नहीं होता था कि मैं पूरी तरीके से सुन लूं कि उसका प्रश्न क्या है। By hearing a little bit of that question, I assume I understood everything. और उस प्रश्न का थोड़ा सा भाग सुनकर ही मैं ये मान लेता था कि मुझे सब कुछ समझ गया है। And I interrupt and I give my reply. और फिर मैं उसे बीच में ही रोक कर उसे उत्तर दे देता था। And very often it has turned out to be wrong. और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जो कहा या मैंने जो समझा वो गलत था। I have lost many things because of that habit. इस आदत की वजह से मैंने कई चीजों को खोया है। Once I lost a good job opportunity because of that habit. एक बार मैंने एक अच्छी नौकरी के मौके को छोड़ दिया इस आदत की वजह से। Because I said something before they finish their question. क्योंकि उन्होंने उनका सवाल खत्म करने से पहले मैंने कुछ कह दिया। I assumed this may be the question and I answered and I landed in problem. मैंने ऐसा मान लिया कि शायद यही प्रश्न होगा और मैंने उसका उत्तर जवाब दे दिया और उसके वजह से मैं समस्या में फंस गया। So many times I have regretted about that habit and many times I have repented before God. और इस आदत के बारे में मैंने कई बार पछतावा किया है, कई बार परमेश्वर के सामने मैंने मन फिराया है। So lot of changes graciously has happened in my life in that area. और परमेश्वर के अनुग्रह से इस क्षेत्र में मेरे जीवन में कई बदलाव आए हैं। But still I want to say I am still on that journey. पर अब भी मैं कहता हूं कि मैं आज भी उस सफर पर हूं। So here it says that slow to speak. और यहाँ लिखा है बोलने में धीरे या धीमा हो। Be eager to hear first and slowly answer after properly hearing. और सुनने में तत्पर होना, तुरंत सुनना और बोलने में बड़ा धीरे होना या धीमा होना, अर्थात उसको सुनकर जवाब देने में धीमा होना। It's a good way, God's peaceful way of answering in a particular situation. ये एक अच्छा और शांति भरा परमेश्वर का तरीका है किसी भी परिस्थिति में जवाब देने का। And it also says be also slow to anger. उसी के साथ साथ लिखा है क्रोध में भी धीमा होना। Sometimes we can see, younger people when they speak to, say, an elderly, mature person,
और कई बार हमने देखा है कि जब कोई जवान व्यक्ति एक बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति से बात करता है, प्रौढ़ व्यक्ति से बात करता है, this younger person keep on talking, ये जवान व्यक्ति बात करते ही रहता है, not willing to listen, not patient and will listen to that elderly person is saying. और उसके अंदर ये धीरज नहीं है कि वो सुन ले कि ये बुजुर्ग व्यक्ति उससे क्या कह रहा है। That is not a good habit. ये एक अच्छी आदत नहीं है, That is a sign of pride, ये घमंड का एक चिन्ह है। thinking that I know more than that elderly person. ये सोचना कि उस बुजुर्ग व्यक्ति से मैं ज्यादा जानता हूँ। So it is good for all of us to pursue that habit of quickly, patiently listening first. और ये अच्छा है कि हम सब इस आदत की खोज करें, इस आदत को पाने की खोज करें कि हम सुनने में तुरंत होते हैं और उसमें धीरज रखते हैं सुनने में, And slowly answer. और बहुत ही धीमे से हम जवाब देते हैं। Try to speak less than speaking more. ज्यादा कहने, ज्यादा बोलने के बजाय कम बोले। I remember someone was telling me, which encouraged me in my younger days, about a young brother who accompanied a very godly person who visited India from abroad. और मुझे याद है मेरे जवानी के समय किसी ने मुझे बताया था, जब मैं जवान था, कि एक व्यक्ति, एक बहुत ही ईश्वरीय बुजुर्ग व्यक्ति जब बाहर से आया था तो उसके साथ एक जवान व्यक्ति रहता था। So someone was telling this godly man had some good meetings in India. और किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो ईश्वरीय व्यक्ति दूसरे देश से आया है, उसकी भारत में कुछ अच्छी सभाएं हुई। So when they went back, I heard another person who attended that meeting was saying, और जब वो व्यक्ति लौट गया तो मैंने किसी और व्यक्ति को ये कहते हुए सुना जिसने उस सभा में हिस्सा लिया था। So he was saying, I almost forgot almost everything what that godly person spoke during those meetings. और उन्होंने कहा लगभग जो भी उस ईश्वरीय भाई ने बांटा उस सभाओं में, मैं उसे भूल चुका हूँ। But I remember the conduct of that young brother. पर उस जवान भाई का बर्ताव मुझे याद है। Who patiently, he was just keeping quiet. His silence spoke to me. जो बहुत ही धीरज से चुपचाप बैठा था, और उसकी जो चुप्पी थी उसने मुझसे बहुत कुछ बात की। Even though he came from a far away country, he chose to be silent. इसके बावजूद कि वो खुद जवान व्यक्ति भी दूर देश से आया था, उसने फिर भी ये चुनाव किया कि वो चुप रहे। Instead of trying to showing, okay, I also know something. इसके बजाय कि वो भी ये दिखावा करने की कोशिश करे कि नहीं, मैं भी कुछ जानता हूँ। So that silence of that younger brother encouraged another person. और उस जवान भाई की जो चुप्पी थी उसने दूसरे उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया। So sometimes that is a good example, live example of sometimes our silence can be an encouragement to others. और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कभी-कभी हमारी जो चुप्पी है वो दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन हो सकती है। So God has given us 2 ears and only 1 mouth. और परमेश्वर ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। So that's a good reminder on the necessity to listen more than speaking. और ये एक अच्छा हमें याद दिलाने का तरीका है कि हमारी जरूरत है कि हम बोलने के बजाय ज्यादा सुने। Isaiah chapter 50, यशायाह उसका 50 अध्याय verse 4. उसका 4था वचन। We read there, the Lord has given me the tongue of disciples. वहां हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, that I may know how to sustain a weary one with a word of encouragement. कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं या एक प्रोत्साहन के वचन के द्वारा उसे संभालना मैं जानूं। So that's something which we can always covet, to have something to encourage, to sustain someone who is weary or discouraged. ये एक ऐसी चीज है जिसका हम लालसा या लालच कर सकते हैं कि हमारे पास एक वचन हो, एक प्रोत्साहन का वचन हो हर थके हुए व्यक्ति को देने के लिए। So he's mentioned that I may know. So it is a learning to know, to have something to sustain a weary person. वहां लिखा है कि थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानो, अर्थात वो एक सीखने की प्रक्रिया है कि मुझे सीखना है कैसे थके हुए व्यक्ति को मैं प्रोत्साहन का मेरे पास कोई वचन हो। So when we read that, something else should happen first before we can have
an encouraging word for someone. और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन में पूरा होने से पहले कोई और चीज होनी चाहिए, मतलब इसका दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का वचन हमारे पास होगा, उससे पहले एक चीज होनी चाहिए। So it's mentioned that he awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. उसी वचन में लिखा है, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So in the morning when we listen, before everything else as a priority, when we are awakened or early in the morning, when we have the ear of a disciple, और सुबह जब हम जगते हैं, किसी भी चीज को करने से पहले अगर हमारी ये प्राथमिकता हो कि हमारे पास एक शिष्य के समान सुनने के कान है, तो so once we are listened, as a result we will have something to speak to others also. और फिर जब हम सुन चुके हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास दूसरों को कहने के लिए या दूसरों को बोलने के लिए भी कुछ होगा। And the same thing is written in verse 5 also, the Lord has opened my ear. यही बात 5वें वचन में लिखी है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। So first it is listening and then it is speaking. सबसे पहले सुनना है और फिर बात करना है। So morning we have to first listen. और इसलिए सुबह हमें सबसे पहले सुनना है। Before speaking we should listen. बोलने से पहले हमें सुनना है। We should listen to God and we should listen to people also. हमें परमेश्वर से सुनना है, उसी के साथ साथ हमें लोगों से भी सुनना है। As a result, God will entrust something to us so that we can encourage others through our words. उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें ऐसे कोई चीजों को सौंपेगा ताकि हम अपने वचनों के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। This is something we can desire and pursue this path. ये ऐसा कुछ है जिसकी हम लालसा कर सकते हैं और इसी मार्ग पर इसकी खोज कर सकते हैं। There are so many people who needs, so many weary people who needs a word of encouragement. बहुत बहुत ऐसे थके हुए लोग हैं जिनको प्रोत्साहन के एक वचन की जरूरत है, आवश्यकता है। So God can use us as a source of blessing to them if we have a habit of listening to God and also listening to people. और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है कि हम उनके लिए आशीष का एक स्रोत बने अगर हमारे अंदर परमेश्वर को सुनने की आदत हो और लोगों को सुनने की आदत हो। So it may be a long journey, but we have to walk on that path. और शायद ये एक बहुत लंबा सफर होगा, पर हमें उस मार्ग पर चलना है। Luke chapter 6, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, verse 28, उसका 28 वचन, it says that bless those who curse you. वहां लिखा है जो तुम्हें उनको आशीष दो। So this theme, the encouragement to bless others are so many times repeated in scripture. दूसरों को आशीष देने की ये जो प्रोत्साहन है, ये कई बार वचन में दोहराया गया है। God's children are, we are encouraged, we are expected to bless others. हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें प्रोत्साहित किया गया है, हमसे ये अपेक्षा रखी है कि हम दूसरों को आशीष दें। And here especially it's written, bless even those who curse you. और विशेषकर यहाँ ये लिखा है कि जो तुम्हें श्राप दे उनको भी आशीष दो, विशेषकर उन्हें आशीष दो। And the same thing is written in Romans chapter 12 verse 14. यही बात रोमियो 12 उसके 14 वचन में भी लिखी गई है। He speaks about those who persecute, bless those who persecute you. वहां लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो। And bless and repeated emphasize, do not curse. आशीष दो, और फिर एक बार दोहरा कर जोर दिया गया है, आशीष दो, श्राप ना दो। So we should, with all our heart, we should determine that we should never ever curse anybody. हमारे पूरे जीवन से, हमारे पूरे हृदय से हमें इस बात का निश्चय लेना है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को श्राप नहीं देंगे। We should not even curse our enemies. हमारे शत्रु तक उन्हें भी हमें श्राप नहीं देना है। As is so clearly written, instead we are to bless even our enemies. जैसे इतने साफ तौर पर लिखा गया है, हमें
अपने शत्रुओं तक को आशीष ही देना है। And think about it. I have seen sometimes parents cursing their own children. सोच कर देखिए, मैंने कभी कभी माता पिताओं को देखा है वो अपने ही बच्चों को श्राप देते हैं। Saying that you get lost. वो कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। It's good if you are never born. अच्छा होता अगर तुम्हारा जन्म ही नहीं होता तो Go and die somewhere. कहीं जाकर मर जाओ। It's so unfortunate, so foolish to bless our own children. ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी मूर्खता भरी बात है कि हम अपने ही बच्चों को श्राप दे रहे हैं। Just if you have ever done that, we should, with all our heart, we should first repent and cry before God. और अगर हमने जीवन में कभी ये किया है तो अपने पूरे हृदय के साथ सबसे पहले मन फिरा के परमेश्वर के सामने हमें रोना है। And we should apologize our children, admitting that son, daughter, I made a mistake. I'm really sorry for that. अपने बच्चों के सामने जाकर माफी मांगी कि मेरे बेटे मेरे बेटी मुझे माफ कर, मैंने ये गलती कर दी, ये कहकर। This is further elaborated in another passage, 1 Peter chapter 3:9. इसी का आगे विस्तार करके बताया गया है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। It says that never return evil for evil. वहां लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो, And never return insult for insult. और न गाली के बदले गाली दो। And if somebody has insulted you for whatever reason, don't try to overcome that nature by insulting that person more. हिंदी में गाली लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो ये मत कोशिश करो कि उस अपमान का बदला लेने के लिए तुम उसका और जाकर अपमान करो। There is written, but on the contrary, give a blessing. वहां लिखा है पर इसके विपरीत आशीष ही दो। See, think about it. Someone who is doing evil to you. सोचकर देखिए, कोई व्यक्ति जो आपके लिए दुष्टता कर रहा है, Someone who is insulting you. कोई आपका अपमान कर रहा है, So what we are supposed to give him back? हमें उसे बदले में क्या देना चाहिए? We should give him a blessing. हमें उसे आशीष देनी चाहिए, Because that is God's nature. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। If you are God's children, we will be able to do that. अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम ये कर पाएंगे। The reason is also written in the same verse. और उसका कारण भी उसी वचन में लिखा गया है। Is mentioned that as you are called to receive a blessing, bless others. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, दूसरों को आशीष दो। God has called us to receive a blessing. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम आशीष के वारिस हो या हमें आशीष मिले। We should be also eager to bless others. हमें भी एक लालसा होनी चाहिए कि हम दूसरों को आशीष दें। And never ever curse anyone. और कभी भी किसी व्यक्ति को श्राप न दें। If you are cursing anybody, we are siding with the devil. अगर हम कभी किसी को श्राप दे रहे हैं तो हम शैतान की ओर है या उसकी बाजू में जा रहे हैं। Person will not bless anybody, he will only curse. शैतान जो है वो कभी किसी को आशीष नहीं देगा, वो बस सब लोगों को श्राप ही देगा। If we are blessing, we are representing God. अगर हम आशीष दे रहे हैं तो हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। In the same chapter, verse 10, 1 Peter chapter 3, verse 10. इसी अध्याय में पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10वें वचन में, The one who desires life and desires life to love and see good things must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. क्योंकि जो कोई, पहला पत्रस 3:10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। See what an interesting verse it is. देखिए क्या ही दिलचस्प ये वचन है। All of us we desire life, we desire a long life. हम सब जीवन की भी चाहत रखते हैं और एक लंबा जीवन चाहते हैं। And we all want to see good things in our life. और हम अपने जीवन में अच्छे दिन या अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं। If you really desire this, we must do something. अगर आप वाकई इस बात की लालसा करते हो तो फिर आपको कुछ करना ही होगा। We must keep our tongue from speaking evil and we must keep our lips from speaking deceit.
फिर हमें अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रखना होगा और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना होगा। Yeah, and there's an interesting verse in Genesis chapter 12. उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में एक दिलचस्प वचन है। This is something which God is speaking to Abraham. ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर अब्राहम से कहता है। God told, that is in Genesis chapter 12, 2 and 3. उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। So God first told Abraham, you shall be a blessing. सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू एक आशीष होगा। You know that process. Yeah, before that, God told Abraham, I bless you. उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम मैं तुझे आशीष देता हूँ। So it's a wonderful example, God's ways for his children. और ये एक अद्भुत उदाहरण है कि परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए क्या मार्ग है। First, God will bless his children. सबसे पहले परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने संतानों को आशीष देगा। Then he wants the children as a blessing for others. फिर वो चाहता है कि उसके संतान जो है वो दूसरों के लिए आशीष बन जाए। God will bless us, and God also wants us a blessing. परमेश्वर हमें आशीष भी देगा, उसी के साथ साथ वो चाहता है कि हम खुद आशीष बने। And there is another thing written in the next verse. एक और चीज अगले वचन में लिखी हुई है। I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे या इंग्लिश में लिखा है श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। So we have to be very careful, and we by all means avoid cursing anybody. और हमें बहुत सतर्क होना है कि हम किसी को शाप न दे। Instead, make every opportunity to bless others. उसके बजाय हर वो मौका ले कि हम दूसरों को आशीष दें। We are called to, God has called us to receive a blessing, and God has chosen us to be a blessing for others. हमारी बुलाहट है कि हम आशीष के वारिस बने, आशीष प्राप्त करें, और उसने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। Not a curse for others. ये नहीं कि हम दूसरों के लिए एक श्राप बने। That is why we should not curse anybody. इसी वजह से हमें किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए। And also, God will bless those who bless us, and God will curse those who curse us. उसी के साथ साथ परमेश्वर हमें आशीष उन्हें आशीष देगा जो हमें आशीष देते हैं, और उन्हें शाप देगा जो हमें शाप देते हैं। Yeah, this is also a reason why we should not be afraid or agitated or upset if somebody foolishly curses us. और इसी वजह से हमें बुरा नहीं मानना है, या हमें बहुत अपने मन में व्याकुल नहीं होना है कि अगर कोई और व्यक्ति हमें श्राप देता है तो। If somebody by mistake curses, don't feel bad. Instead, bless him. अगर कोई गलती से हमें श्राप देता है तो आप बुरा ना माने, उसके बदले उसे आशीष दे। So ultimately, it is only God who can bless us. क्योंकि आखिरकार केवल परमेश्वर ही है जो हमें आशीष दे सकता है। Some human being curses, that cursing is not going to fall on us anyway. कोई मनुष्य अगर हमें शाप देता है तो ऐसा नहीं कि उसने शाप दिया और वो शाप हम पर आ गया। No, there is another scripture in a Proverbs. There's a verse that no curse will befall you without a reason. और क्योंकि नीति वचन में एक और वचन है जो कहता है कि कोई भी जो शाप होता है वो अगर व्यर्थ में कोई शाप है वो हम पर नहीं आएगा। So let us be people with a large heart seeking to bless others, bless others, bless others. और आइए हम ऐसे लोग बने जो बड़े हृदय के हो, जो हमेशा दूसरों को आशीष देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं और आशीष देना चाहते हैं। In Isaiah chapter 6, यशायाह उसके 6 अध्याय में, when Isaiah recognized that he was battling, when he recognized that evil on his tongue. पर जब यशायाह संघर्ष कर रहा था तो एक समय जब वो पहचान गया कि उसकी जुबान में कैसी बुराई है, कैसी दुष्टता है। We read that in Isaiah chapter 6 verse 5. हम उसे पढ़ते हैं यशायाह 6 उसके 5वें वचन में। He's saying, woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips.
फिर वो कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। So he was pained with the reality of knowing about the evil in his lips. और वो इस वास्तविकता के बारे में सोचकर या जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो दुष्ट ओठों वाला व्यक्ति है। See how terrible is my situation, how evil I am. There is so much uncleanness in my tongues. वो कहता है, कैसी बुरी मेरी अवस्था है, कैसे बुरी मेरी परिस्थिति है, कितनी दुष्टता है मेरी जबान में। Yes, he is just recognizing his own real situation and crying before God honestly. वो अपने वास्तविक परिस्थिति को पहचान कर परमेश्वर के सामने ईमानदारी से पुकारता है। It's almost like Paul crying in Romans chapter 7. लगभग लगभग रोमियो 7 में जैसे पौलुस की पुकार है, बिल्कुल वैसे ही यशायाह की भी पुकार है। There's no good thing dwelling in me. जैसे पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। So here Isaiah is also saying, and not only that, I am a man of unclean lips. इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। I am also living in the people. I am surrounded with people with unclean lips. उसी के साथ साथ अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ या उनसे घिरा हुआ हूँ। So when I read this, interestingly, I observed that Isaiah is not saying first, I live among a people of unclean lips. जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी। यशायाह पहले ये नहीं कहता कि मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच रहता हूँ, And I am also a man of unclean lips. That is not how he is saying. और फिर वो ये नहीं कहता कि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं भी अशुद्ध होठ वाला हूँ, ऐसा वो नहीं कहता। So truthfully, he is first looking at himself. I am a man of unclean lips, and I am also living a people of unclean lips. बहुत ही ईमानदारी से वो अपने आप को देखकर कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, उसी के साथ साथ मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। So this is such a tremendous encouragement for us. Anybody who is honestly crying before God will receive help from God. और ये बहुत ही एक बड़ी प्रोत्साहन है हम सबके लिए। अगर कोई भी ईमानदार होकर परमेश्वर के सामने मदद के लिए पुकारता है, वो परमेश्वर से मदद प्राप्त करेगा। We see that in next verse, Isaiah chapter 6 verse 6. इसे हम अगले वचन में यशायाह 6 के 6 वचन में देखते हैं। When he cried in desperate need, a seraphim flew to him with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar of the tongues. बिल्कुल असहाय होकर जब परमेश्वर के सामने उसने ये पुकार कर कहा, तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर उसे उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। Yeah, then with that call, with that light call, that seraphim touched Isaiah's mouth. और फिर उस अंगारे से, उस जलते हुए कोयले से उस सराप ने यशायाह के मुंह को या ओठों को छू लिया। And he said, this has touched your lips. और फिर वो कहता है कि देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। And your iniquity is taken away and your sin is forgiven. 7वें वचन का अंतिम भाग, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। So this is a passage which very often challenged me and encouraged me the possibility that my tongue, whatever evil it may be, God can help me to cleanse it. ये एक वचन है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है और प्रोत्साहन दिया है कि मेरे जबान में कैसी भी बुराई या दुष्टता क्यों ना हो, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा उसे शुद्ध करने में। If I am willing to be touched by that coal on my lip, अगर मैं तैयार हूं कि वो जलता हुआ अंगारा जो है, वो कोयला जो है, मैं अगर अपने होठों को छूने की अनुमति उसे दूंगा तो। Bible says in John chapter 16, verse 16, 17 and 8. बाइबल हमें बताती है यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 16-17 वचन में। John 16, 7 and 8. सॉरी, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 7 और 8 वचन। It speaks about, Jesus is speaking about the Holy Spirit as our helper. यहाँ यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात करता है हमारे सहायक होने के तौर पर। It is a Holy Spirit who can help us to cleanse our tongue from all evil.
और पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता कर सकता है कि हमारे जबान को सारे दुष्टता सारे बुराई से वो शुद्ध करे। And here he says, when the Holy Spirit comes, he will convict. और वो कहता है कि जब सहायक आएगा तो वो तुम्हें इन चीजों के बारे में एहसास दिलाएगा। Yeah. Assume, suppose we unintentionally or we slipped our tongue and we spoke something to somebody in a way which we should not have spoken. सोचकर देखिए, हम इस क्षेत्र में अगर फिसल जाते हैं और हम किसी से ऐसा कुछ कहते हैं कैसे तरीके से जैसे हमने नहीं कहना चाहिए था, What is our response? फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? Assume by mistake we did not want, but it came out some words which hurt others. गलती से हम तो नहीं चाहते थे पर हमारे मुंह से कुछ ऐसे वचन निकले जिससे दूसरों को चोट पहुंच गई। What is are we just justifying? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम अपने आप को सही ठहरा रहे हैं क्या? We are saying that, oh, this person provoked me, that is why I said those words. क्या हम ऐसे कह रहे हैं क्या कि नहीं, इस व्यक्ति सामने वाले ने मुझे उकसाया इसलिए मैंने इन शब्दों को कहा? God will never help anybody who will justify themselves. परमेश्वर कभी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करेगा जो अपने आप को सही ठहराते हैं, धर्मी ठहराते हैं। But God will definitely help those who truly repent and confess afterwards. परमेश्वर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की सहायता करेगा जो अपने पाप को मान लेते हैं और मन फिराते हैं। So if we are justifying, that is a mark that we are shutting the mouth of the Holy Spirit. और अगर आप अपने आप को सही ठहरा रहे हो तो ये इस बात का चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा के मुंह को मानो बंद कर रहे हो। Since we are muffling, we are not allowing Holy Spirit to convict us. इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को चुप करा रहे हैं कि वो हम उसे अनुमति नहीं दे रहे कि हम अपने गलती का वो हमें एहसास दे। It's good always. We as human beings, we can make mistakes. We may make mistakes in future also, but never shut the mouth of the Holy Spirit. ये अच्छा है कि हम जो मनुष्य है हम गलतियां कर सकते हैं पर कभी भी पवित्र आत्मा के मुंह को मानो हम बंद करने की कोशिश ना करें। Be sensitive and allow Holy Spirit to convict us about our sin. संवेदनशील होकर पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि हमारे पाप का वो हमें एहसास दिलाए, Instead of finding a justification. इसके बजाय कि हम अपने आप को सही ठहराने की कोई तर्क निकाले। There is a strong verse in Proverbs chapter 18 नीति वचन इसके 18 अध्याय में बहुत ही एक बलवंत वचन है that it says that death and life are in the power of the tongue. और वहां 21 वचन में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Our tongue is so powerful, it can be the power of death or power of life. हमारी जबान इतनी सामर्थ्य से भरी है कि वो या तो जीवन प्रदान कर सकती है या मृत्यु ला सकती है। So we should use our tongue as a power of life. और हमें अपने जबान का इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि उससे हम जीवन की सामर्थ्य लाए, Not a power for death. वो मृत्यु के सामर्थ्य के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। Jesus many times emphasized about the use of tongues. कई बार यीशु मसीह ने हमारे जबान के इस्तेमाल के विषय में जोर दिया। Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। Here he is saying that something interesting. Matthew chapter 12, 33 and 34. यहाँ यीशु कुछ दिलचस्प कहता है, मत्ती 12 उसका 33 और 34 वचन। So he is saying, end of verse 34. 34 वचन के अंत में वो कहता है, The mouth speaks out of that which fills the heart. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So this truth we should never forget. इस सत्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। His mouth is just like a door. मुंह जो है वो केवल एक दरवाजे के समान है। What is inside only will come out. जो अंदर है केवल वही बाहर आ सकता है। It's like what Amy Carmichael said. However shaken, a glass of orange juice will spill only sweet orange juice. जैसे एमी कार्माइकल ने एक बार कहा था, किसी प्याले में किसी कटोरे में अगर आप संतरे का रस उसमें होगा तो उसको कितने भी जोर से क्यों ना हिला दिया जाए उसमें से बस वही रस बाहर आएगा। If you are violently shaken, then not dirty water or poison or will not come from that glass, because glass contains only sweet water.
अगर उसके अंदर उस प्याले में केवल मीठा पानी है, उसको कितनी भी जोर से क्यों ना हिला दो, उसमें से ना ही कोई जहर निकलेगा, ना ही कोई गंदा पानी बाहर आएगा, क्योंकि वो बस केवल मीठे पानी से भरा हुआ है। Mouth speaks out of that which fills the heart. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। What we have filled our heart, that will come out in the right opportunity. हमने अपने हृदय को किस चीज से भर लिया है, सही मौका देखकर वही बाहर आएगा। We should pursue to fill our heart with the good things, that whatever is a provocation, only good thing will come out through our mouth. हमें इस बात पर जोर देना है कि हम अपने हृदयों को अच्छी चीजों से भर ले, ताकि हम कितने भी क्यों ना उकसाए जाए, उसमें से केवल अच्छी चीजें ही हमारे मुंह से बाहर आएंगी। A good man brings out of his good treasure what is good. 35 वचन, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, And an evil man brings out of his evil treasure what is evil. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। And he said this: every careless word that people speak, they shall give an account for it in the day of judgment. और यीशु ने 36 वचन में कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Sometimes these words has you know um, uh, given me a kind of godly fear. कई बार कभी कभी इस वचन ने मुझे एक ईश्वरीय भय मानो दिया हो। You know, one day if I keep on speaking careless word, अगर मैं बिना सोचे लापरवाही के शब्दों का इस्तेमाल करते रहूं, तो I should not forget one day I had to give an account for it. मुझे ये नहीं भूलना है कि एक दिन मुझे उसका लेखा देना होगा, उसका जवाबदेही देनी होगी। When I see Jesus, the Lord will ask me, give me an answer, why you spoke this careless word. एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो मुझे उसको जवाब देना होगा, क्योंकि यीशु पूछेगा कि तुमने मुझे बताओ क्यों इस लापरवाह शब्द का इस्तेमाल किया। In another situation, why did you speak that careless word? किसी और परिस्थिति में दूसरे लापरवाह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। So that thought can give us a godly fear, so that we can be careful in our speech. ये विचार हमें एक ईश्वरीय भय दे सकता है, ताकि हम अपने बातचीत में सतर्क हो सके, सावधान हो सके। And in the next verse again, he spoke a very serious statement: by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. और अगले वचन में फिर एक बार यीशु बड़े गंभीर कथन को कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण या शब्दों के कारण निर्दोष, और अपने बातों या शब्दों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। Yeah, it is, we intelligent people, it is hard for us to believe this. हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है, But that is what the word of God says. पर यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है। It is by our words that we are justified. हमारे शब्दों ही से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। It is by our words that we will be condemned. हमारे शब्दों के द्वारा हम निर्दोष ठहराए जाएंगे, और शब्दों ही के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। Colossians chapter 4 verse 6 कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन says that let your speech be always with the grace, as of seasoned with salt, so that you will know what you should respond to each person. वहां लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। This is an encouragement for us to perceive how good it is if my words are seasoned with salt. ये एक प्रोत्साहन है, क्योंकि कितनी भली बात होगी अगर हमारा हर शब्द अनुग्रह सहित और सलोना होगा तो। And whatever I speak, I should speak with grace. और मैं जो कुछ कहता हूं उसे मुझे अनुग्रह के साथ कहना है। And I should know how to respond to each person. और मुझे यह मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया दूं। It's good to meditate this verse. इस वचन पर मनन करना अच्छा है। And another verse in Ephesians chapter 4 verse 25. एक और वचन इफिसियों 4:25, 20 Ephesians 4:29. इफिसियों 4:29,
Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। That English word expression is, let no unwholesome word proceed from your mouth. और इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका तो कहना है कि कोई भी मानो निकम्मा या ऐसा वचन, ऐसा शब्द मुंह से ना निकले जिसका कोई फायदा या किसका लाभ ना हो। Yeah, we can say every word should be wholesome word. हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो एक अच्छा या पौष्टिक मानो वो शब्द होना चाहिए। And our word should edify others. और हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों की उन्नति होनी चाहिए। And it should be also for that need of that moment. और उस मौके के जरूरत के अनुसार हमारा वचन हो, शब्द हो। There is a place for everything also. हर एक चीज का एक स्थान होता है, एक जगह होती है। Something good we should not speak in a wrong situation. कोई अच्छी चीज भी हो, हमें उसे गलत परिस्थिति में वो नहीं कहना चाहिए। Yeah, ultimately it should impart grace to those who hear. आखिरकार जो भी सुन रहे हैं उन पर अनुग्रह होना चाहिए। I'll close with one verse which so many times challenged me. मैं एक वचन के साथ अंत करना चाहूंगा जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है। Is James chapter 1 verse 26. याकूब 1 उसका 26 वचन। If anyone thinks that he is spiritual, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, या इंग्लिश में लिखा है कोई अपने आप को आत्मिक समझे, तो and he does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man's spirituality is worthless. और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति या उसका आत्मिक होना व्यर्थ है। What an amazing challenge. क्या ही अद्भुत चुनौती है ये। Meaning our words, the way we speak, it reflects our spirituality. इसका मतलब हमारे शब्द या जिस तरीके से हम बात करते हैं ये हमारी आत्मिकता को दर्शाता है। Our true spirituality within can be measured by the words that comes out of us. हमारी वास्तविक अंदरूनी जो आत्मिकता है वो इस बात से उसका परखी जा सकती है कि हमारे अंदर से कौन से शब्द बाहर निकलते हैं। The interesting way the spirit, we assume or we want to say, we want to show off that we are very spiritual. या दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम ये मानते हैं या हम दूसरों के सामने दिखावट करना चाहते हैं कि हम बहुत आत्मिक है, तो and at the same time our words are not matching with the spirituality, our spirituality is worthless. उसी समय अगर हमारे वचन हमारे आत्मिकता से मेल नहीं खाते, फिर हमारी सारी आत्मिकता व्यर्थ है। So may God really help us. As I mentioned, it is a long way for many of us. और परमेश्वर वाकई हम सबकी सहायता करे। जैसे मैंने कहा, हम में से कईयों के लिए ये बहुत लंबा सफर है। We should not give up. We should be honest and we should pursue. We should walk this path as fast as we can. हमें हार नहीं माननी है, हमें चीजों को छोड़ नहीं देना है, हमें इस मार्ग पर जितने तेजी से हम चल सके उतने तेजी से चलकर जाना है। And as I mentioned in the we should learn to listen first from God and to man, and then learn to speak. और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें परमेश्वर से और मनुष्य से पहले सुनना सीखना है, फिर ही उसके बाद ही हमें बात करना है। That sequence is listen and then speak, not speak and then listen. और क्रम है कि पहले सुने फिर बात करें, ये नहीं कि पहले बोले और फिर सुने। Amen. आमीन।